बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। डियर ऑडियंस, आज की इस एपिसोड में आप लोगों से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो असातिज़ा कराम थे, उनके हवाले से एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि जीपी फ़ंड के हवाले से है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले असातिज़ा के लिए जो जीपी फ़ंड का असूल था, वो बहुत मुश्किल होता था। टीचर्स को 12 चक्कर लगाने पड़ते थे डिफरेंट ऑफिसेज़ के। जो है वो पहले डिप्टी ऑफिस से अपनी एप्लीकेशन मूव करवानी पड़ती थी डीओ ऑफिस में, फिर डीओ से वो अकाउंट ऑफिस में जाती थी। अगर आप गज़टेड है तो उस सूरत हाल में वो सीओ साहब के पास जाती थी, फिर वहाँ से अकाउंट ऑफिस जाती थी, अकाउंट ऑफिस से एक लेटर निकलता था, उस लेटर को वापस सीओ ऑफिस में या डीओ ऑफिस में सबमिट किया जाता था, फिर वहाँ से एक और मतलब लेटर निकलता था और उस लेटर की सबमिशन के बाद वहाँ पे आपका लेजर अपडेट होता था, आपका बैलेंस चेक किया जाता था और फिर कहीं जाके जो एक लंबे प्रोसेस के बाद टीचर को जो जीपी फंड है वो मिलता था। लेकिन अब अगर आप सीधा .punjab.gov.pk में अपना साइन इन करेंगे, तो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डिजिटाइजेशन का जो एक अमल है, वो बहुत तेज़ी से जारी और सारी है, जिसमें जैसे ही आप इसमें साइन इन करेंगे, तो वहाँ पे अब आपको जो टैब है, एक न्यू मतलब ऑप्शन वहाँ पे जीपी फंड के हवाले से ऐड कर दी गई है। आप लोगों को अभी वो स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आएगी अभी। जैसे ही आप लोग साइन इन होंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंस मैनेजमेंट का एक नया जो ऑप्शन है वो ऐड कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ पे आप एडवांस जीपी फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें नज़र आएंगी। पहली इनिशिएट रिक्वेस्ट है, इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ आपको, और दूसरा हमारे पास जीपी फंड की लिस्ट है, उसको भी ओपन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जीपी फंड का जो डैशबोर्ड है वो आप लोगों के सामने ओपन हो चुका है और जहाँ पे जीपी फंड की लिस्ट है, यानी वंस ये जो डाटा है ये आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा अपनी सैलरी स्लिप से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐड जीपी फंड, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जीपी फंड जो है वो आपके पास जो भी आपकी सैलरी स्लिप है वहाँ पे मेंशन्ड होगा कि आपके जो है जीपी फंड में कितनी अमाउंट है, आपने वो लिख देनी है। उसकी टाइप कौन सी है, कि आप उसको रिफंडेबल के तौर पे लेना चाहते हैं या आपने उसको रिफंड नहीं करना, आपने वो चूज़ कर लेनी है। जितनी अमाउंट आपने लेनी है आपने वो लिख देनी है, उसका मकसद क्या है वो लिख देना है। जिस बैंक अकाउंट में आपको वो अमाउंट चाहिए आपने उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका नेम, ब्रांच कोड और साथ में सैलरी स्लिप को आपने अपलोड कर देना है। आप सिंपली इसको प्रोसेस कर देंगे। अगर आप दूसरे टैब में देखें तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही इन्फॉर्मेशन आ रही है। बेसिकली ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास जीपी फंड अवेल करने के लिए है। तो आपने जैसे जीपी फंड को विड्रॉ करवाना है तो आपने सिंपली इन क्लिक्स की मदद से जहाँ पे अपनी अमाउंट लिखनी है, आपने केस प्रोसेस कर देना है ऑटोमेटिकली। जिस तरह से नॉर्मली पहले ये होता था कि आपका जीपी फंड जो है वो हर 10 तारीख को जो है वो अपडेट होता था, सॉरी 10 तारीख को नहीं, हर मंडे की मंडे जो है वो जीपी फंड की जो पेमेंट्स हैं वो लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर ट्रांसफर होती हैं। लेकिन अब जब हर मंडे आएगा तो उस सूरत हाल में आपको ना तो कोई पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, जस्ट इसको अकाउंट ऑफिस से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। तो ये आज की एपिसोड थी, मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो इस हवाले से जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो भी आप लोगों के साथ जो है ज़रूर शेयर की जाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।